आसाराम की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाकर 30 तारीख तक कर दी गई है। जोधपुर की सेशन कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी है। 30 सितंबर तक न्यायिक हिरासत उनको रहना पड़ेगा। 15 तारीख को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि से पहले खत्म हो रही थी। आज उनको पेशी के लिए लाया गया, जहां पर आसाराम ने फिर इलाज के लिए वैद्य की मांग की। कहा जा रहा है कि आसाराम ने जज के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मुझे वैद्य की आवश्यकता है, मुझे वैद्य दे दी जाए। और आसाराम बार बार एक महिला वैद्य की मांग कर रहे हैं, जो पिछली बार भी उन्होंने इसके लिए बकायदा जेल सुपरिटेंडेंट के पास अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट में भेजा गया था। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि हमारे अंदर जेल के अंदर में मेडिकल टीम है जो आपकी जांच करेगी, और उसमें आसाराम बिल्कुल फिट पाए गए। आसाराम एक बीमारी की बात करते हैं, त्रिनाड़ी शूल। वो कहते हैं कि इसका इलाज बहुत पहले से हो रहा है और एक महिला वैद्य है, वही सिर्फ वही इसका इलाज कर सकती है। और आज भी आसाराम ने जज के सामने हाथ जोड़कर ये प्रार्थना की कि मुझे वो महिला वैद्य बुलाई जाए और मैं उसी से इलाज कराऊंगा। दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे ये इलाज उनका चलता है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि कोर्ट ने उनकी इस मांग को नहीं माना। हमारे साथ धीरज भटनागर हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। धीरज, आसाराम की अर्जी को एक बार फिर से कोर्ट ने ठुकरा दिया है। महिला वैद्य की मांग कर रहे थे आसाराम। धीरज, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी आ रही है। जी धीरज, एक बार फिर से आसाराम की उस अर्जी को कोर्ट ने ठुकरा दिया है। महिला वैद्य की मांग कर रहे थे आसाराम। हाँ देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है कि जिस आदमी के सामने करोड़ों लोग भक्त के नाम पे हाथ जोड़ा करते थे, उस आसाराम ने अदालत में जाके हाथ जोड़ा जज के सामने और अपने सर पे हाथ लगा के ये बताया कि मुझे त्रिशूल नाड़ी है और आप इस बीमारी को इंटरनेट पे चेक कर लें और कृपया करके मुझे वैद्य उपलब्ध कराने की परमिशन दें। जिससे अदालत ने साफ कहा है कि आपको वैद्य दिया जाए या ना दिया जाए, इसके लिए एप्लीकेशन आपके वकील ने लगा रखी है, उस पर सुनवाई होगी। तो ये लगातार इनका था एक अलग तरीके का जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज अलग देखने को मिली आज आसाराम की, जो पहले भाग के और एकदम जिससे पहले भी आसाराम ने महिला वैद्य के लिए अपनी अर्जी लगाई थी और बकायदा जेल के अंदर उनकी मेडिकल जांच भी की गई, जिसमें पाया गया कि आसाराम बिल्कुल फिट है, इनको इस तरह की कोई बीमारी नहीं है। यही बार बार अदालत के लिए भी सोचने का विषय है, क्योंकि जब भी किसी डॉक्टर की मांग करते हैं तो एक मेडिकल बोर्ड के द्वारा इनका जांच कराई जाती है, जिसमें ये भली चंगे नजर आते हैं और हर बार मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। लेकिन ये बार बार त्रिशूल नाड़ी नाम की बीमारी के नाम पर अपने निजी महिला वैद्य की मांग कर रहे हैं और आज भी उसी तरीके से करी। लेकिन जो वैद्य मांगने का तरीका था आज बड़ा दूसरे तरीके के रूप में नजर आए। हाथ जोड़े हुए वही आसाराम जो हमेशा हाथ उठाकर चिल्लाना और ऊट पटांग बातें करने के लिए मशहूर रहे हैं। तो क्या उस अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है? जी, उस अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है कि आपकी इस अर्जी पर हम सुनवाई करेंगे। देखिए, एप्लीकेशन लगा दी गई है वहां पर वैद्य की, इनके वकील ने एप्लीकेशन दी है, लेकिन उस पर सुनवाई होनी अभी बाकी है। जी, तो अब इस पर सुनवाई होनी अभी बाकी है। लेकिन जैसा कि धीरज भटनागर बता रहे हैं कि आसाराम जज के सामने हाथ जोड़कर बार बार कह रहे थे कि मुझे महिला वैद्य की जरूरत है, मुझे इलाज की जरूरत है। सर पर हाथ रखकर वो बता रहे थे कि मुझे सिर में बहुत तेज दर्द होता है। हालांकि जेल के अंदर जो डॉक्टरों की टीम गई थी आसाराम का चेकअप करने के लिए, वो जाती ही है इस तरह के मामलों में। जो भी अंदर बंद रहता है, अगर उसको शिकायत होती है, वो अगर जेल सुपरिटेंडेंट को कहता है कि उस तरह की बीमारी है, तो हर कैदी के अंदर वहां पर जो भी जुडिशियल कस्टडी में होता है उसकी जांच की जाती है। और आसाराम इसमें बिल्कुल फिट पाए गए। लेकिन फिर आसाराम कहते हैं कि नहीं, मुझे वो बीमारी सता रही है और मैं महिला वैद्य से ही यहां पर इलाज कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभय वर्तक साहब, आसाराम इसमें बिल्कुल फिट पाए गए, लेकिन फिर आसाराम कहते हैं कि नहीं, मुझे वो बीमारी सता रही है और मैं महिला वैद्य से ही यहां पर इलाज कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभय वर्तक साहब, महिला वैद्य की मांग फिर एक बार कर रहे हैं। एक बीमारी का वो बात कर रहे हैं जिसको डॉक्टर की टीम कह रही है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। 2 नहीं 3 बार उनकी मेडिकल चेकअप हो चुकी है। ये बात मैंने भी सुनी जी। अभी मुझे बताइए कि बापूजी ने हाथ जोड़ के न्यायाधीश के सामने कहा, तो न्याय देवता है, हम उसकी तरफ देखते हैं, तो इसमें मुझे तो कोई गलत बात नहीं लगी। साबित करता है कि वो कानून का पालन कर रहे हैं और साबित करता है कि वो संत हैं। दूसरी बात है कि जिस प्रकार से हम इस मुद्दे को देख रहे हैं, जैसे दोनों तथ्य सामने आने चाहिए। जैसे शिवाग ने जजमेंट में न्यायालय में कहा था कि मेरी शिखा पुलिस ने नोच के निकाली है, ये भी समाज के सामने आना चाहिए। जैसे मैंने जंतर मंतर पे देखा कि 20,000 से ज्यादा लोग, 100 से ज्यादा धर्माचार्य बापूजी के समर्थन में आए। मैंने मीडिया में कहीं न्यूज नहीं देखी। मुझे लगता है कि दोनों पक्ष इक्विवेलेंट लेवल पे लोगों के सामने आना चाहिए। आसाराम के समर्थक उनके लिए प्रदर्शन कर रहे थे, वो तस्वीरें मीडिया ने दिखाई। जगह जगह जहां पर आसाराम के समर्थक उनके लिए प्रदर्शन कर रहे थे, जंतर मंतर में जिस प्रकार से महाराज जी ने, मेरा कहने का मतलब है कि
हम मीडिया है, हम जिम्मेदार है, आप भी जिम्मेदार है, महाराज जी भी जिम्मेदार है। महाराज जी ने अभी कहा कि 9 से 57 लड़कियां गायब है। कोई और एक चैनल में मैं गया था, वहां पे कहा गया कि 20 लड़कियों ने आत्महत्या की है। और एक चैनल में गया था, वहां पे वो एक लड़की के पिता ने ही बोला कि हम बापूजी के भक्त है। मैंने वहां पे चित्रलेखा का बापूजी के भक्तों ने पूरा कार्यालय जला डाला। मैंने ब्रेक के दौरान चित्रलेखा के कार्यालय में फोन लगा के पूछा कि ऐसा ऐसा कोई कार्यालय जलाया गया क्या? बोले कुछ नहीं गया। मैंने आश्रम में जाके पूछा कि 20 लड़कियों ने आत्महत्या की है क्या? कुछ नहीं हुआ। अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से शंकराचार्य जी को आह्वान देता हूं, अगर ऐसी तरह से लड़कियां गायब है और उसका कुछ FIR बनता है तो आप बना लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर डिफेमेशन का केस लगाया जाएगा। क्यों मैं क्या कहना कि मीडिया के सामने आ रहा है, मीडिया के सामने आ रहा है, उसकी जांच कर रही है, उसके लिए कोर्ट है। सही बात। आप हम कोर्ट जैसे बापूजी कोर्ट के ऊपर नहीं है, वैसे मीडिया भी मानहानि का दावा करिए, मानहानि का दावा करिए। प्रत्युष जी, एक तो बात आपको माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, जो आसाराम बापू जी इतना परेशान किया जा रहा है, वो कोर्ट में हाथ जोड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से संत का वो बता रहे हैं कि हम संत हैं। दूसरी बात, वो कानून को बता रहे कि हम कानून का पालन करने वाले हैं, उसके लिए कानून है। तीसरी बात आपने जो कहा महिला डॉक्टर, ये बताओ जब महिला डॉक्टर से कोई इलाज कराने के लिए कर रहे थे, उसमें बुरा क्या है? तब कोई किसी को एम्स में हर व्यक्ति का होता है सपना कि हमारी बेटियां डॉक्टर बने, तो इसका मतलब महिलाओं के जहाँ पर महिला क्या करना चाहते हैं आसाराम बापू की? उसे क्या है, गलत जिस है? बीमारी की बात आसाराम कह रहे हैं, नहीं, जो बीमारी मेडिकल जांच हुआ है, महिला आज महिला वैध मांग रहे हैं, कल को कहेंगे मुझे कुटिया भी दे दो साथ के अंदर। ये कौन सा क्या मजाक बना के रखा है आपने? महिला डॉक्टर पे आपकी क्यों आपत्ति है भाई? महिला डॉक्टर नहीं हो सकती, महिला इलाज नहीं कर सकती, तो जितनी महिला यहाँ सवाल नहीं कि जेंडर क्या है, अगर वो वैध की मांग है, यहाँ सवाल जेंडर का नहीं है। एक तरफ आप बात है कि महिलाओं यहाँ सवाल जेंडर का नहीं है। 75 साल का संत जो जिसने पूरे जीवन लाखों शादियों कराए हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता, आपने कितना महिलाओं के लिए किया मैं नहीं जानता, लेकिन लाखों पूरा विश्व ने देखा है, लाखों। लेकिन एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया, आरोप लगाया, उसके बाद वो सामने आने की बजाय वो उतने दिन तक छिपते रहे। कमाल की बात के सामने आपकी मीडिया ने और लोग अभी ने कहा कि बलात्कार हुआ, कहाँ बलात्कार हुआ? आपने कहा कि असली सीडी है, कहाँ सीडी है? ये पूरा देश देखना चाहता है। पुलिस जांच कर रही है, जो पुलिस है, जो पुलिस है, उसके लिए पुलिस है, उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए पुलिस है, उसके लिए कोर्ट है। हम जज नहीं, हम यहाँ जजमेंटल नहीं हो रहे हैं, नहीं जजमेंटल नहीं हो रहे हैं, ना ही यहाँ पर फैसला दे रहे हैं। मीडिया कोर्ट नहीं है, मीडिया कानून ये पार्टी है। आप कभी भगवा साधु की वो कर रहे, भगवा में छिपे बलात्कारी, कभी ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है, सवाल मीडिया उठाएगी, सवाल उठाएगी मीडिया। अगर आज मीडिया सवाल नहीं उठाती, राजनीतियों में भी लिखे अगर आज मीडिया सवाल नहीं उठाती, मीडिया अगर मीडिया सवाल नहीं उठाती, बुलंद नहीं होती, तो शायद आज आसाराम के ऊपर मामला भी नहीं होता, आसाराम आज हिरासत में भी नहीं होते। बापू ने जितना किया है राजनीतिक को भी नहीं किया। आज देश के संत, महाराज एक मिनट, आज देश के संत अगर जो अपनी विद्यालय बंद कर दे, चिकित्सालय बंद हो जाए, सरकार की औकात नहीं कि कुछ कर ले, क्या बातें करते हैं? आज लाखों संत भूखे मर रहे हैं, लाखों संत अपने कभी विचार किया करके नहीं बच सकता। इसकी आड़ में आपने अच्छे यहाँ सवाल सभी संतों का नहीं है, यहाँ सवाल सभी संतों का नहीं है। हम यहाँ बात आसाराम की कर रहे हैं, हम यहाँ बात आसाराम की कर रहे हैं, जिन पर आरोप लगा है, संज्ञान आरोप लगा है। आसाराम जी को नहीं, कम से कम जी तो लगा दीजिए, कम से कम जी तो लगाइए। आसाराम जी एक बात कहूँ मैं, एक बात मैं कहूँगा प्रत्युष जी, आज यहाँ पे पार्टियां नहीं, आज यहाँ पे पार्टियां ऐसा है जो ओसामा को ओसामा जी कहते हैं। संत आसाराम बापू ने पूरे देश के लिए कितना किया? राजनेताओं की बात छोड़े, राजनेताओं की बात छोड़े, जोर लगाए, वो जो कहे वो सियासत अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर बात आसाराम की हो रही है। यानी कि आप 14 दिन बढ़ गया, देखिए 14 दिन बढ़ गया, यानी कि आपके कहने का मतलब है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप परम पूज्य आसाराम जी जोड़ रहे हैं, तो क्या आप ये लोगों पर दबाव डाल रहे हैं कि सभी जहाँ पर जो लोग बैठे हैं सब सामने संत परम पूज्य आसाराम जी जोड़े? मैं हमेशा चीजें आपको कहता हूँ, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हर व्यक्ति दूसरे को जी करता है। अब आसाराम ये क्या बात है? आसाराम नहीं, ओसामा बिन लादेन आपने बना दिया है। ओसामा बिन लादेन को जी कोई कहने वाली पार्टी है, उस पर आप नहीं कमेंट करते? आपकी आस्था हो सकती है, आप अपनी आस्था को रखिए, जी आना ठीक है। कानूनी रूप से आसाराम जी
लगा के कह रहा हूँ, कानूनी रूप से आशा राम है एक्यूज है। कोर्ट के अंदर जो उसके बारे में कहा जाता है वो एक्यूज कहा जाता है। आप लंबा जी बैठिए, लंबा जी की पार्टी या किसी ने कहा ओसामा जी, क्या सही हो लंबा जी? आप बताइए। ये डिबेट का यहाँ पर विषय नहीं है। कानूनी रूप से आशा राम के एक्यूज है। ओसामा ने क्या सामाजिक कार्य किया? कितने विद्यालय खुलवाए? यहाँ आसाराम और ओसामा ये बीच में भी कम से कम आप बहस को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। दूसरी दिशा में आप बात सुनना नहीं चाहते। जो व्यक्ति सही बोलेगा उसकी बात आप लोग काटेंगे। कानूनी रूप से आशा राम जी परम पूज्य आशा राम जी एक्यूज है। कोर्ट के अंदर उनको जो रेफरेंस दिया जाता है वो एक्यूज लेकर किया जाता है। पहली बात, और हाथ जोड़ के उन्होंने एहसान नहीं किया। ये कोर्ट का प्रोटोकॉल है, कोई भी जाएगा तो वही आपको सर झुकाना पड़ेगा, आपको उस न्यायपालिका का सम्मान करना पड़ेगा। 7 जनवरी 2013 भरतपुर के अंदर जो आशा राम जी ने कहा, आशा राम जी ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं वो मेरे प्रवचन सुनते हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि रेप के मामले में कड़ा कानून ना बनाया जाए। चक्रपाणी जी, आप तो कम से कम ये देखिए, जो आदमी पूरा न्यायपालिका पे वो सवाल उठा रहा है, ये कह कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज उनके क्लाइंट्स हैं, उनको इस चीज को लेकर रिलीफ मिल जाएगी। और सबसे बड़ा अगर इसमें कोई दोषी है तो वो जोधपुर पुलिस दोषी है, जिसने 12 दिन का अनअकाउंटेबल टाइम दिया। 12 दिन का अनअकाउंटेबल टाइम दिया। मीडिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मजाक बनाया ये कह के। राम जेठमलानी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। किस तरह के बातें कैसे मैं आपके सामने करूंगा? जो अपने क्लाइंट से सुनता है वो कॉन्फिडेंशियल बात हो रही है तो I can't tell you anything more. I have come here to argue my client's case. That's all. तो राम जेठमलानी जो कि आसाराम के वकील हैं, जोधपुर हाईकोर्ट में आज उनकी बेल पर सुनवाई होने वाली है दोपहर 2 बजे। ये अपना वहां पर पक्ष रखेंगे। फिलहाल यहां पर जो माहौल है काफी गर्मा गर्म हो गया। चक्रपाणी जी का कहना है कि सब कुछ मीडिया का करा धरा है। जो भी सम्मानित शब्दों का प्रयोग करिए। और संत आसाराम बापू जी हमारे बहस के पंडित कहीं और जा रहे हैं। जिन्होंने परम पूज्य कहा दिया, मेरे बोलने का इतना तो प्रभाव पड़ा पंडित जी। साथ में ये भी कहा वो एक्यूज है, और जब तक बरी नहीं होंगे मैं एक्यूज ही कहूंगा। एक्यूज आसाराम जी भाई बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कम से कम आरोप लगे, सिद्ध नहीं हुआ है। आसाराम की बेल अपील पर दोपहर 2 बजे जोधपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन इससे पहले जोधपुर की सेशन कोर्ट ने आसाराम की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। 30 तारीख तक आसाराम न्यायिक हिरासत में ही जोधपुर की सेंट्रल जेल में रहेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ओमकारानंद सरस्वती जी, आपकी शिकायत है कि आपको वक्त नहीं मिला। जो बात चक्रपाणी जी कह रहे थे कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया की वजह से सब कुछ हो रहा है, मीडिया आरोप लगा रहा है, मीडिया ने तो बिल्कुल फैसला ही दे दिया है। हालांकि ये कहीं ना कहीं ये भी अंदर ये समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप जवाब देना चाह रहे थे, आप कह रहे थे आपको वक्त नहीं मिला। तो जी शिकायत नहीं है, शिकायत क्या करूंगा, शिकायत कर भी नहीं सकता हूं। आप लोगों ने सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात यह की कि मीडिया ने बाकी संतों को बुला करके और इस बात पर चर्चा करने के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। और मीडिया का इसमें सबसे बड़ा धन्यवाद हम साधुओं की तरफ से जाना चाहिए कि हम इस छवि को निष्पक्ष स्पष्ट करने के लिए आ रहे हैं। बहुत अच्छा। रही बात स्वामी चक्रपाणी जी ने कहा, संत परम पूज्य कहें, आशाराम को जो वो चाहे कहें, वो उनका व्यक्तिगत कहना है। संत समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे किसी भी संत के ऊपर कोई भी आरोप कभी भी लगेगा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जैन सरस्वती जी महाराज के ऊपर जब मर्डर का केस लगा तो उनको शंकराचार्य कहना बंद कर दिया गया। न्यायालय में भी उनको जैन सरस्वती कह के संबोधन किया गया। शंकराचार्य एक पद है, उसकी गरिमा है, संत की एक गरिमा है, उसका पद है। अगर उस व्यक्ति में वो चीज नहीं है तो उसको हटा करके, जैसे डॉक्टर में अगर डॉक्टरेट नहीं है और डॉक्टर के ऊपर कोई लांछन लगता है तो उसको डॉक्टरेट पे नहीं कहा जाता डॉक्टर फलाना, तो उसको वही कहा जाता है जो होता है। इतने बड़े आरोप लगने के बाद ऐसे संत के मुंह से ये बात इस मीडिया के समक्ष, और 10 दिन से लगातार स्वयं वो कहते आ रहे थे संत आसाराम करते आ रहे थे। आज कहां से परम पूज्य संत आसाराम बापू जी निकल गया उनके मुंह से, और हमारे मुंह से भी निकलवा दिया उन्होंने, उनका चमत्कार है। रही बात अभय जी ने कहा कि हमारे ऊपर केस, हम कहते हैं स्वागत है, और इस पेपर की कटिंग मेरे पास है, उस पेपर के ऊपर तो हम भी एक मिनट, आप फिर बीच में बोले, हमारी बात पूरी हो जाती है, आप लोग खूब बोलिएगा।
हम जा रहे हैं, इसके बाद आपको बोलते रहिएगा। महाराज जी, बलात्कार हुआ, आप भी समझ रहे थे बलात्कार हुआ, और सुनिए एफआईआर मेरे पास है, एफआईआर की कॉपी, बलात्कार हुआ ही नहीं। पानी जी, मैं फिर मैं आपकी बात नहीं, मैं महाराज फिर वही महाराज आपसे मैं निवेदन पूर्वक करता हूँ, आप कंफ्यूज थे कि हाँ बलात्कार हुआ, मेरी बात बलात्कार हुआ ही नहीं, मैं एफआईआर की पूरी निगाह से देखना भी, मैंने आप जयेंद्र सरस्वती जी, मेरी बात पूरी नहीं, बलात्कार नहीं, मेरी बात, लेकिन बलात्कार से पहले जो कुछ होता है वो सब कुछ मेरी बात नहीं, लेकिन बलात्कार चलाना कि बलात्कार हुआ, यौन शोषण, यहाँ पर यौन शोषण, यौन शोषण, महाराज आप कहो ना कहो। यौन शोषण, यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ था, बलात्कार का केस उस दिन में नहीं दर्ज हुआ था। पहले भी थे, सम्मानित और आज भी है। ये कोई बात नहीं हो कि पहले शंकराचार्य को नहीं कहता था, आप जेल चले जाएंगे तो कोई शंकराचार्य। मैं कहूंगा कि आगे से अगर इतना बड़ा पैनल रखना है तो एक की बात के लिए पूरा समय दिया जाए मीडिया वालों से। मैं बार बार निवेदन करूंगा, और या फिर इतना बड़ा पैनल ना बनाए। सम्मानित शब्द तो किसी हमारी बात नहीं लगेगा। ऐसे आरोप प्रत्यारोप करने वाले, ऐसे किसी जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा हो, उसके ऊपर अगर कोई संविचार करता है तो स्वयं इसका मतलब कहीं आरोपी है। मैं सीधे कहूंगा आरोप। आप ये बताइए, जब तक भगवान समाज की, जब तक भगवान कृष्ण नहीं मानेगा, जब तक भगवान कृष्ण, जब तक आपने पढ़ा है ना, आपने पुराणों को पढ़ा है, आपने पुराणों को पढ़ा है, आपने पुराणों को पढ़ा है, उसमें आपने यही तो मेरी बात, ये गलत है, यह सभ्यता है, यह सभ्यता है, नहीं किसी के, यह सभ्यता है। आपको आप गलत देख रहे हैं, टीवी पे आसाराम लिखा जा रहा है, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी ऐसे किसी व्यक्ति पर समाज का होने के नाते, समाज का हूँ मैं, समाज से मैं धर्म में हुआ हूँ, मैं भी समाज में रहता हूँ, मुझे भी समाज में जाना है। मैं कैसे इस बात को स्वीकार कर सकता हूँ कि मैं उनको संत कहूँ? पहली बात। रही बात वाले को सम्मानित करें, रही बात हमारे चक्रपाणी जी, उनके मन की मैं चक्रपाणी जी को एक बात और कह दूं, भगवान कृष्ण को चोर तब तक कहा गया जब तक उन्होंने समयंतक मणि चुराने वाले को मारकर समयंतक मणि वापस नहीं लाई। ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है, वो कभी भी संत नहीं कहेगा किसी को भी, और मैं तो कभी नहीं स्वीकार करूंगा। और ये सबसे कहूंगा, ऐसे व्यक्ति को कभी किसी को कहने से मना किया, मैंने कहा, मैंने अपना दावा दिखाया, मैंने मठाना उपनिषद दिखाया, मैंने अपनी परंपरा दिखाई, मैं पीछे नहीं आता। दिखाने से नहीं, वो कैसे दिखाने से नहीं होगा। आप कल को कह देंगे भगवान राम नहीं है, कल को आप कह देंगे भगवान राम नहीं, क्योंकि परंपरा। अगर मैं स्वामी जी, अगर वो संत नहीं तो आप शंकराचार्य नहीं, मैं पर दबाव नहीं डाल सकते, इतनी बड़े दबाव नहीं डाल सकते। आप पता नहीं आसाराम बापू कोई, मेरी बात सुनिए बराज, आसाराम बापू जी कोई प्राचीन पद प्रतिष्ठा को कैसे नहीं कर रहे, उनकी पहचान मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। ये क्यों लगा रहे हैं? हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है। गलत तरीके से आप आसाराम के मसले पर ये नहीं, आसाराम को लेकर ये निजी राय हो सकती है, ये फिलहाल इस बहस को यहीं पर रोकते, चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या दोपहर 2 बजे जोधपुर हाईकोर्ट में आसाराम की बेल पिटीशन पर जो आज सुनवाई होने वाली है, क्या आसाराम को बेल मिल जाएगी, आसाराम को बेल नहीं मिलेगी, ये देखना होगा। फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे स्टूडियो में हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।